नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज हम जहाँ सीखेंगे जनरल एंट्री ट्रांजैक्शंस यानी जनरल जनरल ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले अगर यदि हम बात करते हैं, आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर इसके पहले जो हमने आपको क्वेश्चंस पढ़ाया था वो हमने पढ़ाया था रिसीव ट्रांजैक्शंस। रिसीव ट्रांजैक्शन में हमने बताया था किस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। अगर यदि आप रिसीव ट्रांजैक्शंस नहीं सीखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप देखकर क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आराम से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कशंस करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल ट्रांजैक्शंस। अगर हमारे पास कोई समान एंट्री हो, समान एंट्री को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, टैली के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने क्या किया था, पहले कंट्रा में रिकॉर्ड किया, पेमेंट में रिकॉर्ड किया, रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया, वैसे ही आज हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो किस में रिकॉर्ड करने वाले हैं, जनरल ट्रांजैक्शन यानी जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री को हम जनरल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज यही चीज सीखने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंट 35,000 रुपीज। अगर हम बात करें कि 35,000 की, अगर मतलब यहाँ बात करा है कि एक बिजनेस स्टार्ट का मतलब शुरुआत किया गया, बिजनेस का मतलब व्यापार, एक व्यापार की शुरुआत की गई। विद का मतलब होता है कि साथ, कैश का मतलब कैश अमाउंट कितना, 35,000 रुपीज, यानी 35,000 रुपये लगा क्या किया गया, बिजनेस का शुरुआत किया गया। अगर अब इस ट्रांजैक्शन को अगर यदि हम क्या करना चाहते हैं, टैली में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को करेंगे ओपन। तो हमारे सामने यहाँ पे टैली ओपन है। टैली में आते ही हमको सबसे पहले क्या करना है, टैली ओपन करते हैं। हमारे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेसेस देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे हमारा इंटरफेसेस आ चुका है तो हमको करना क्या है, सबसे पहले चलना है बाउचर्स में। तो हम चलेंगे बाउचर्स के अंदर। बाउचर्स के अंदर जाते ही हमारे सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो बाउचर्स ओपन है वो हमारा पेमेंट बाउचर्स है, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे जनरल बाउचर के अंदर जाने के लिए जो शॉर्टकट की दिख रहा है वो हमारा क्या है, F7 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे क्या, F7। जैसे F7 प्रेस करेंगे हमारे सामने जो बाउचर खुल कर आएगा वो कौन सा खुल कर आएगा, जनरल बाउचर्स। इस प्रकार से आप जनरल बाउचर्स को ला सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अमाउंट 35,000 रुपीज। अगर हम इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा नियम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे ये जान लेते हैं। तो गोल्डन रूल के नियमानुसार जो हमारा रियल अकाउंट का रूल्स कहता है वो कहता है कि व्हाट्स कमिंग्स यानी व्हाट्स कमिंग जो हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। व्हाट्स गोज आउट जो क्या गया, जो हमारे पास से जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट। तो हमने बिजनेस की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हम 35,000 रुपये लगाकर बिजनेस की शुरुआत करें, तो इसका मतलब है कि हमारे पास से पूंजी जा रही है यानी कैपिटल जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा लेजर बनेगा वो क्या बनेगा, तो कैश अकाउंट जो होगा मेरा डेबिट होगा, जो हमारे पास कैश आएगा। बट अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास से कैश जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, क्रेडिट, यानी हमारे पास से कैपिटल अकाउंट की पूंजी, मीन कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी जाएगी। तो यहाँ पे एक हमारा जो लेजर बनेगा वो एक कैश का बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल का बनेगा। तो इसको चलिए रिकॉर्ड करते हैं। बाउचर्स में आ गए। सबसे पहले हमको एक लेजर की आवश्यकता पड़ेगा, डेबिट है यानी कैश का। तो यहाँ पे कैश शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम शो मोर ऑप्शन पे चले जाएंगे, इंटर कर देंगे, कैश शो करने लगेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, कैश को कर लेंगे सेलेक्टेड। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट अब कितनी की हम बिजनेस की शुरुआत करें, 35,000 रुपये का। तो 35,000 यहाँ पे क्या करेंगे, हम टाइप कर लेंगे, इंटर करते हैं। हमारे सामने यहाँ पे निगेटिव स्टॉक दिखाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सामने आ रहा है क्या, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या है कि हमको यहाँ पे एक लेजर चाहिए किसका, कैपिटल का। तो यहाँ से हमने बताया था क्रिएट करना, यहाँ पे चले जाएंगे क्रिएट में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल का लेजर एक बना लेंगे। तो हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टाइप करेंगे, कैपिटल कैपिटल के अंदर डाल देंगे। इसके बाद का डिटेल जो भी फिल करना हो यहाँ से कर देंगे, नहीं करना चाहते कंट्रोल ए कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे आएगा नरेशन। नरेशन में हम क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है या जिस क्वेश्चन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ले जाकर लिख देंगे, नहीं टाइप कर देंगे या कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इंटर करके कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से इंटर इंटर करके सेव कर देंगे एक्सेप्ट। इस प्रकार से जनरल ट्रांजैक्शन को बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। हमारे सामने और भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है मदन प्रोपराइटर है जो बिजनेस की शुरुआत किया है, कैसे 1,20,000 रुपये लगाकर। यहाँ पे भी सेम मेथड हमारा वही लगेगा जिस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या करेंगे, वही सेम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कॉमन्स बिजनेस विद कैश अमाउंट 15,000 रुपीज, यानी एक कॉमन्स का मतलब ही यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत करना होता है, यानी व्यापार छोटा मोटा शुरुआत किया गया है। इसका मतलब ही क्या होता है, शुरुआत का ही है। तो इसका भी जो लेजर बनेगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बनेगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, सभी क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि
जनरल ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो भी हमने जस्ट ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन हमको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले हम बैक आ जाएंगे, बैक आते ही चलेंगे गो टू गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे चलेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के लिए हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड से डी और यहाँ से हमको जाना है अकाउंट बुक्स के अंदर, तो हम ये प्रेस कर देंगे और यहाँ से अकाउंट बुक के अंदर जाने के बाद हमको जो काम देखना है वो हमको कहाँ देखना है, जनरल रजिस्टर। तो जनरल जाने के लिए जे प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हमारे जितने जो भी जिस भी मंथ में हम ट्रांजेक्शन किए रहेंगे उस मंथ का हमको दिखाई देगा। तो हम अप्रैल मंथ में काम किए हैं तो अप्रैल मंथ में हमको एक देखने के लिए मिला ट्रांजेक्शन, यहाँ से एंटर करेंगे और जो ट्रांजेक्शन हमने जो कार्य किया वो ट्रांजेक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहीं से आप ट्रांजैक्शन को जो भी एडिटिंग करना चाहे, बदलना चाहे, अमाउंट बदलना चाहे, मॉडिफाई करना चाहे, सारी चीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर चुके होते हैं उस दौरान उसी ट्रांजैक्शन को अगर यदि आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस डी प्रेस कर देंगे और कर देंगे एंटर। उस दौरान वो आपकी एंट्री क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, जनरल ट्रांजैक्शन में एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि जनरल ट्रांजैक्शन के अंदर कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।